नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि आज सत्तारूढ़ विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हमने सीरीबाम में हाल ही में हुई निर्दोष लोगों की हत्या की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चिंत रहें, न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए AFSPA और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि मणिपुर में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत के बाद एक बार फिर राज्य में हिंसा की आग भड़क गई। जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने सोमवार को सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा पर 2021 में किए गए व्हाट्सएप गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा नियामक ने मेटा को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख की गाड़ी पर हमले और उनके घायल होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में उनकी कार का शीशा भी टूटा है और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में उनके सिर से खून बहता दिख रहा है। उनकी पार्टी यानी एनसीपी शरद पवार गुट ने एक्स पर एक पोस्ट कर इस घटना को अनिल देशमुख पर हमला बताया और इसकी निंदा की। पार्टी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ढह गई है, लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। इसका उदाहरण आज चुनाव प्रचार संपन्न होने के बाद घर लौटते समय राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए कायरतापूर्ण हमले से सामने आया है। पथराव की घटना को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख का भी बयान आया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि कटोल विधानसभा क्षेत्र के कटोल जलालखेड़ा रोड पर कुछ लोगों ने उनकी कार पर पथराव किया। इस घटना में उन्हें चोटें आई हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि अनिल देशमुख के बेटे सलिल एनसीपी शरद पवार के टिकट पर कटोल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं घटना पर नागपुर ग्रामीण SP हर्ष पोद्दार ने कहा कि रात करीब 8 बजे कटोल विधानसभा क्षेत्र में एक घटना घटी। अनिल देशमुख अपनी मीटिंग खत्म करके नरखेड़ से कटोल की ओर आ रहे थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सुनसान जगह पर उनकी कार पर पथराव हुआ। इस घटना में वे घायल भी हुए। ग्रामीण पुलिस ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और तुरंत जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण SP ने आगे कहा कि मैंने घटनास्थल का दौरा किया है और फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया, जांच जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के अलावा छत्रपति संभाजी नगर के गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश सोनवाने की कार पर भी पथराव की खबर सामने आई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाम 7:30 बजे इस घटना में उनके सिर पर मामूली चोट आई है। पुलिस उपायुक्त नितिन बागटे ने मीडिया को बताया कि वालुज पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत लांजी गांव के पास सोनवाने की कार पर एक अज्ञात व्यक्ति ने पथराव किया। उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हो रहे G20 सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को लेकर अपना बयान दोहराया है। उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता की बात की और अमेरिकी सरकार के यूक्रेन को समर्थन दिए जाने के वादे को दोहराया। जो बाइडेन ने कहा कि हम सबको संघर्षों और संकटों को खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये संघर्ष पूरी दुनिया में सुरक्षा में सुधार की प्रगति को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका मजबूती से यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। मेरा मानना है कि इस मेज पर बैठे सभी लोगों को ये करना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद
फैसला लिया गया कि नए साल में भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू की जाएगी। स्टारमर और मोदी की बैठक के बाद डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की तलाश करेगा, जिसमें व्यापार समझौता और सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना शामिल है। पीटीआई के अनुसार स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को देश में एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि विभाजन हमेशा हार का कारण बनता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना सीमाओं की सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है। पीटीआई के मुताबिक रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी हमारी एकता कमजोर हुई है, आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार राजधानी में मंगलवार की सुबह भी अधिकतर जगहों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार मंगलवार की सुबह 7 बजे आनंद विहार में AQI 500, वहीं द्वारका में 496 और पंजाबी बाग में 498 दर्ज किया गया। इसके अलावा रोहिणी में भी AQI 500 है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल सोमवार को ट्वीट किया कि मंगलवार से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए भी फिजिकल क्लासेस निलंबित कर दी जाएंगी और सभी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। बता दें कि इससे पहले यानी रविवार को दिल्ली सरकार ने 9वीं कक्षा तक और 11वीं कक्षा की क्लासेस ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने इस छापेमारी की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब में की गई। छापेमारी के दौरान ईडी को आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 12.41 करोड़ रुपए कैश मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही 6.42 करोड़ रुपए की FDR भी मिली है और इसे भी जब्त कर लिया गया है। हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 10 साल तक की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकतंत्र समर्थक ये कार्यकर्ता विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हैं। अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता बेनी ताई को 10 साल की और जोशुआ फोंग को 4 साल से अधिक की सजा सुनाई है। अदालत ने 47 कार्यकर्ताओं, विपक्षी सांसदों और आम लोगों में से अधिकतर को तोड़फोड़ करने की साजिश रचने का दोषी पाया। जहां अमेरिका ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है, तो वहीं चीन और हांगकांग ने कहा कि यह कानून और स्थिरता के लिए जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।